जरा रुकिए, एक पल के लिए सोचिए। अगर आज आपके सामने वही अर्जुन खड़ा हो जो महाभारत के युद्ध भूमि में कांप रहा था, जिसके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा था, जिसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु, भाई, मित्र, अपने और दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं ये कैसे कर सकता हूं? अब खुद से पूछिए, क्या आज हम भी वही अर्जुन नहीं हैं? आज हमारे सामने युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र नहीं है, लेकिन संघर्ष कम भी नहीं है। आज हमारे सामने तलवारें नहीं हैं, पर जिम्मेदारियां हैं, घर की, करियर की, रिश्तों की, समाज की। आज भी हमारा मन कांपता है, आज भी डर हमें जकड़ लेता है, आज भी हम सोचते हैं, मैं इस हालात से कैसे लड़ूं? तो सवाल वही है, अर्जुन का डर आखिर खत्म कैसे हुआ और उससे हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, रुको, इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है, ये अर्जुन का कहानी है। तो कम से कम 7 मिनट तक जरूर सुनो, तब कहानी समझ में आएगा। और हाँ, कहानी सुनने में अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छा कहानी लाऊंगा। तो चलो कहानी की तरफ। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था, धरती योद्धाओं के भार से कांप रही थी। उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाया जाए। जब रथ बीच में पहुंचा, तब अर्जुन की दृष्टि अपने सामने खड़े लोगों पर पड़ी। वही लोग जिन्हें वो बचपन से जानता था, वही लोग जिन्होंने उसे शस्त्र विद्या सिखाई थी, वही लोग जिनके साथ उसने हंसना खेलना सीखा था। भीष्म पितामह सामने खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे, अपने ही भाई, अपने ही संबंधी, अपने ही मित्र। ये दृश्य देखते ही अर्जुन का मन डगमगा गया, उसका शरीर कांपने लगा, मुंह सूख गया, हाथ से गांडीव धनुष फिसल कर नीचे गिर पड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि हे केशव, मैं इन अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं? जिनके कारण मेरा जीवन बना, उन्हीं का विनाश करके मैं कैसा सुख पा सकता हूं? इससे अच्छा तो यही है कि मैं युद्ध न करूं, चाहे मुझे मार दिया जाए, मैं फिर भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन उस समय एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य की तरह सोच रहा था। उसका डर युद्ध से नहीं था, उसका डर अपनों को खोने से था, उसका डर पाप करने से था, उसका डर परिणाम से था। वह भविष्य में जी रहा था, यही डर उसे भीतर से तोड़ रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। इस मोह को त्यागो और उठ खड़े हो। तुम जिस दुख को महसूस कर रहे हो वो अज्ञान से पैदा हुआ है। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो नष्ट होता है वो शरीर है। जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा अविनाशी है, न आग उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। जब आत्मा अमर है तो शोक किस बात का? अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर चल रहा तूफान थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं थमा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो ये तुम्हारे लिए और समाज के लिए विनाशकारी होगा। अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। फिर श्री कृष्ण ने वो ज्ञान दिया जिसने अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता छोड़ दो, कर्म करो, पूरे मन से करो, निष्काम भाव से करो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ दोगे तब डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। अर्जुन को समझ आने लगा कि उसका डर उसके कर्म से नहीं बल्कि फल की कल्पना से पैदा हुआ था। वो सोच रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा, कौन जीवित रहेगा, कौन मरेगा, समाज क्या कहेगा, इतिहास क्या लिखेगा। यही विचार उसे कमजोर बना रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जब मन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तब डर जन्म लेता है। आसक्ति हमें बांध देती है और बंधा हुआ मन कभी निर्भय नहीं हो सकता। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर स्पष्टता आने लगी, उसकी सांसें स्थिर होने लगीं, आंखों में अब भ्रम नहीं समझ थी। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि उसका कर्तव्य उससे पुकार रहा है।
वो युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन अधर्म को स्वीकार करना उससे भी बड़ा पाप था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। अब मैं आपके वचनों के अनुसार कर्म करूंगा। उस क्षण अर्जुन का डर समाप्त हो गया। वो डर तलवार से नहीं गया, वो डर युद्ध शुरू होने से नहीं गया, वो डर ज्ञान से गया, आत्मबोध से गया, कर्तव्य की समझ से गया। आज भी जीवन का कुरुक्षेत्र हमारे सामने है। रूप बदला है, लेकिन संघर्ष वही है। आज भी हम निर्णय लेने से डरते हैं, आज भी हम परिणाम की चिंता में जकड़े रहते हैं, आज भी हम मोह और आसक्ति के कारण सही कदम नहीं उठा पाते। गीता हमें यही सिखाती है कि डर को मिटाने के लिए बाहरी हालात बदलने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है भीतर की दृष्टि बदलने की। जब हम अपने कर्तव्य को पहचान लेते हैं, जब हम कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं, जब हम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब डर अपने आप विदा हो जाता है। अर्जुन इसलिए महान नहीं बना क्योंकि उसने युद्ध जीता। अर्जुन इसलिए महान बना क्योंकि उसने अपने भीतर के डर को जीता, और वही विजय हर इंसान के लिए सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन अब शांत था, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत नहीं। उसके भीतर वर्षों से जमी धारणाएं धीरे धीरे टूट रही थीं। वो समझ रहा था कि अब तक वो जिस धर्म को करुणा समझ रहा था, वो वास्तव में मोह था। करुणा वो होती है जो सत्य के साथ खड़ी हो, और मोह वो होता है जो सत्य से भागने का बहाना बन जाए। श्री कृष्ण के शब्द उसके मन में गहराई से उतर रहे थे, जैसे सूखी भूमि में पहली वर्षा की बूंदें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी कुरुक्षेत्र से गुजरना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे संघर्ष न करना पड़े। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई संघर्ष को समझकर स्वीकार करता है और कोई उससे डरकर भागता है। जो भागता है उसका डर कभी समाप्त नहीं होता, जो सामना करता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन को अब ये समझ आने लगा था कि वो जिस युद्ध से भागना चाहता था, वो केवल बाहर का युद्ध नहीं था, असली युद्ध उसके भीतर चल रहा था। एक ओर उसका कर्तव्य था, दूसरी ओर उसका भावनात्मक लगाव। एक ओर सत्य था, दूसरी ओर भय। श्री कृष्ण ने उसे यही दिखाया कि जब तक भीतर का युद्ध नहीं जीता जाता, तब तक बाहर का कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है। मन जब भय से भर जाता है तो वही भय बुद्धि को ढक लेता है। तब सही और गलत का अंतर धुंधला हो जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। वो धर्म और अधर्म का अंतर जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसका मन डरा हुआ था। धीरे धीरे अर्जुन को ये बोध हुआ कि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जहां ज्ञान होता है वहां डर टिक नहीं सकता। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं ठहरता, वैसे ही भय ज्ञान के सामने टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण का ज्ञान उसके भीतर प्रकाश बनकर फैल रहा था। अब अर्जुन को यह भी समझ में आने लगा कि परिणाम की चिंता करना वास्तव में अहंकार का एक रूप है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, तभी वो डरता है। लेकिन जब वो यह स्वीकार कर लेता है कि उसका कार्य केवल प्रयास करना है और परिणाम किसी उच्च शक्ति के हाथ में है, तब मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निष्काम कर्म ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। कर्म करते समय जब अपेक्षा नहीं रहती, तब मन बंधन से मुक्त हो जाता है। अपेक्षा ही भय को जन्म देती है। अपेक्षा टूटने का डर, असफल होने का डर, अपमान का डर। लेकिन जो बिना अपेक्षा के कर्म करता है, वो निर्भय हो जाता है। अर्जुन अब स्वयं को पहले से अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। वो समझ रहा था कि जीवन में हर परिस्थिति सुखद नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति अर्थपूर्ण होती है। कुछ परिस्थितियां हमें सुख देती हैं और कुछ हमें सिखाती हैं। उसे यह भी अनुभव हुआ कि जीवन में पीड़ा से बचना संभव नहीं है, लेकिन पीड़ा से डरना अनावश्यक है। जब पीड़ा को स्वीकार कर लिया जाता है, तब वो हमें तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती है। श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर पार करना है। अब अर्जुन को अपने अस्तित्व का नया अर्थ दिखने लगा। वह केवल किसी परिवार का सदस्य नहीं था। वह केवल किसी राज्य का राजकुमार नहीं था। वह एक आत्मा था जिसका कर्तव्य था कि वो धर्म की रक्षा करे।
इस बोध ने उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता पैदा कर दी। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों को समझना होगा। पहली कि वो नाशवान शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। दूसरी कि उसका कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। और तीसरी कि आसक्ति और मोह ही भय की जड़ है। इन तीनों बातों ने अर्जुन के भीतर वर्षों से जमे भय को धीरे धीरे पिघला दिया। वो अब स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि उसका डर किसी बाहरी शत्रु से नहीं था बल्कि उसके अपने विचारों से था। और जैसे ही विचार बदले, डर कमजोर पड़ने लगा। अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। ये शांति किसी जीत की नहीं थी, ये शांति किसी आश्वासन की भी नहीं थी, ये शांति स्वीकार की थी। उस स्वीकार की कि जीवन जैसा है वैसा ही उसे जीना है, पूरे साहस और ईमानदारी के साथ। अब अर्जुन को यह भी समझ में आने लगा कि जीवन में सही निर्णय वही होता है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है, भले ही वो बाहर से कठिन क्यों न लगे। आसान रास्ते अक्सर डर को बढ़ाते हैं और कठिन रास्ते हमें निर्भय बनाते हैं। उसने देखा कि श्री कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं थे बल्कि उसके भीतर की आवाज भी बन चुके थे। वो आवाज जो हर मनुष्य के भीतर होती है लेकिन डर के शोर में दब जाती है। जब डर शांत होता है तब वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को पहली बार यह अनुभव हुआ कि स्थिर मन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तलवारें टूट सकती हैं, धनुष झुक सकते हैं, लेकिन स्थिर मन कभी पराजित नहीं होता। यही कारण था कि उसका डर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा। वो केवल इस क्षण में था, अपने कर्म में था, अपने धर्म में था। यही वर्तमान में जीने की अवस्था उसे निर्भय बना रही थी। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि डर हमें हमेशा भविष्य में ले जाता है। या तो हम बीते हुए कल को पकड़कर डरते हैं या आने वाले कल की कल्पना करके। लेकिन जब मन वर्तमान में टिक जाता है तब डर का कोई स्थान नहीं बचता। श्री कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं थे, वे जीवन के हर क्षेत्र के लिए थे। चाहे कोई विद्यार्थी हो, किसान हो, व्यापारी हो या गृहस्थ, हर कोई अर्जुन है और हर किसी के सामने कोई न कोई कुरुक्षेत्र है। आज भी मनुष्य वही प्रश्न पूछता है, क्या करूं, क्या न करूं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और इन प्रश्नों के बीच डर उसे जकड़ लेता है। गीता यही सिखाती है कि प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है तभी उसे सही दिशा मिलती है। बाहर की परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती, लेकिन भीतर की स्पष्टता हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देती है। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार था, युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए। उसके भीतर अब क्रोध नहीं था, घृणा नहीं थी, प्रतिशोध नहीं था, केवल धर्मबोध था। और यही धर्मबोध उसे निर्भय बना रहा था। उसने समझ लिया था कि कर्म करना ही उसका उत्तर है। जीत या हार उसके हाथ में नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कर्म करना उसके हाथ में है। और यही सोच उसके डर को पूरी तरह समाप्त कर चुकी थी। आज जब हम अपने जीवन में भय महसूस करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि डर का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब डर स्वतः ही विदा हो जाता है। अर्जुन का डर इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि उसने स्वयं को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। उसने ये स्वीकार कर लिया कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है, समाधान है स्थिर होकर कर्म करना। गीता यही कहती है कि जीवन का उद्देश्य भयमुक्त होना नहीं बल्कि भय के बावजूद सही कर्म करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अर्जुन का ये परिवर्तन हमें ये सिखाता है कि जब जीवन सबसे अधिक कठिन लगता है तभी हमें सबसे अधिक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वही क्षण हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाता है। और यही शक्ति, यही समझ, यही ज्ञान मनुष्य को अर्जुन से निर्भय बनाता है।